तालिबान ये शब्द पूरे विश्व भर में चर्चा में है, तो हम क्यों ना आपको बताएं आखिर क्या है तालिबान और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तालिबानियों के क्या नियम कानून हैं जो वर्तमान में विकास क्षेत्र में संकट की दूरी हैं। तालिबानी आंदोलन, जिसे तालिबान या तालिबान के नाम से भी जाना जाता है, यह एक सुन्नी इस्लामिक आधारवादी आंदोलन है जिसकी शुरुआत वर्ष 1994 में दक्षिणी अफगानिस्तान में हुई थी। दोस्तों, तालिबान पश्तो भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है ज्ञानार्थी छात्र, ऐसे छात्र जो इस्लामिक कट्टरपंथी की विचारधारा पर यकीन करते हैं। तालिबान इस्लामी कट्टरपंथी राजनीतिक आंदोलन है। इसकी सदस्यता पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को ही मिलती है। साल 1996 से लेकर 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के दौरान मुल्ला उमर देश का सर्वोच्च धार्मिक नेता था। उसने खुद को हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल घोषित कर रखा था। तालिबान आंदोलन को सिर्फ पाकिस्तान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने मान्यता दे रखी थी। अफगानिस्तान को पाषाण युग में पहुंचाने के लिए तालिबान को जिम्मेदार माना जाता है। वर्ष 1990 की शुरुआत में उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान का उदय माना जाता है। इस दौर में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा रही थी। पश्तून आंदोलन के सहारे तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लीं। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को धार्मिक मदरसों में जाना चाहिए। इन मदरसों का खर्च सऊदी अरब द्वारा दिया जाता था। 1996 में तालिबान ने अफगानिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। वर्ष 2001 के अफगानिस्तान युद्ध के बाद यह प्राय लुप्तप्राय होने लगा। 2004 के बाद इसने अपनी गतिविधियां दक्षिणी अफगानिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़ाई हैं। फरवरी 2009 में इसने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सरहद के करीब स्वात घाटी में पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत वे लोगों को मारना बंद करेंगे और इसके बदले उन्हें शरीयत के अनुसार काम करने की छूट मिलेगी। तालिबान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पश्तून इलाकों में वायदा किया था कि अगर वे एक बार सत्ता में आते हैं तो सुरक्षा और शांति कायम करेंगे। वे इस्लाम के साधारण शरिया कानून को लागू करेंगे। हालांकि कुछ ही समय में तालिबान लोगों के लिए सिरदर्द साबित हुआ। शरिया कानून के तहत महिलाओं पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लगाई गईं। सजा देने के विभत्स तरीकों के कारण अफगानी समाज में इनका विरोध होने लगा। तालिबान ने शरिया कानून के मुताबिक अफगानी पुरुषों के लिए बढ़ी हुई दाढ़ी और महिलाओं के लिए बुर्का पहनने का फरमान जारी कर दिया। टीवी, म्यूजिक, सिनेमा पर पाबंदी लगा दी गई। 10 साल की उम्र के बाद लड़कियों के लिए स्कूल जाने पर मनाही थी। तालिबान के 1996 में शासन में आने के बाद लिंग के आधार पर कड़े कानून बनाए। इन कानूनों में सबसे ज़्यादा महिलाओं को प्रभावित किया गया, जिसमें अफगानी महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। लड़कियों के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दरवाजे बंद कर दिए गए। किसी पुरुष रिश्तेदार के बिना घर से निकलने पर महिलाओं का बहिष्कार कर दिया जाता था। पुरुष डॉक्टर द्वारा चेकअप कराने पर महिला और लड़की का बहिष्कार किया जाएगा। इसके साथ महिलाओं पर नर्स और डॉक्टर्स बनने पर पाबंदी थी। तालिबान के किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर महिलाओं को निर्दयता से पीटा और मारा जाएगा। तालिबानी इलाकों में शरीयत का उल्लंघन करने पर बहुत ही क्रूर सजाएं दी जाती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार 97% अफगान महिलाएं अवसाद के शिकार हैं। घर में बालिका विद्यालय चलाने वाली महिलाओं को उनके पति, बच्चों और छात्रों के सामने गोली मार दी जाती है। प्रेमी के साथ भागने वाली महिलाओं को भीड़ में पत्थर मारकर मौत की घाट उतार दिया जाता था। गलती से बुर्का से पैर दिख जाए तो कई अधेड़ उम्र की महिलाओं को पीटा जाता था। पुरुष डॉक्टर्स द्वारा महिला रोगी की चेकअप पर पाबंदी से कई महिलाओं की मौत हो चुकी है। कई महिलाओं को घर में बंदी बनाकर रखा जाता था। इसका कारण कई महिलाओं ने अवसाद के कारण आत्महत्या कर ली। फिलहाल आज के दौर में तालिबानी महिलाओं के मामले में कई परिवर्तन के वादे कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इस रिपोर्ट से समझ गए होंगे तालिबानियों के कब्जे से अफगान की ज़मीन पर आगे क्या होने की संभावना है और उस भूमि का विकास आज के विज्ञान युग में कहाँ तक पहुँचेगा। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।